बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की मैथ का यूनिट 1। तो ये इस यूनिट की सबसे पहली वीडियो है। तो इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और इसको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर चलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में जो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन में बात याद रखनी है वो ये है कि सबसे पहले आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। और दूसरी बात कि जब भी कोई दो ऐसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं जिनकी बेस सेम हो, जैसे ए है 1 और दूसरी तरफ भी ए है, इन दोनों की बेस सेम है तो ये बन जाएगा A2। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये बात याद रखनी है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सबसे पहला पार्ट है इसका आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आयोटा, इसको 9 को 2 कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आयोटा 2 होता है -1 के। इसको इस तरह जल्दी सॉल्व होगा। आयोटा 2 के साथ 2 4 जार 8, तो इस तरफ आयोटा 1 आ गया क्योंकि इसकी पावर 1 है। फिर दूसरी तरफ आयोटा 2, 2 9 जार 18 होता है 9 और साथ एक आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 की पावर 4 मल्टीपल आयोटा, फिर प्लस, फिर -1 की पावर 9 आयोटा। अब -1 की पावर 4 हो तो ये प्लस बनते हैं क्योंकि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई आयोटा, फिर -1 की पावर 9 है तो ये ओड में है तो ये -1 ही रहेगा मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा 0 और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है माइनस आयोटा पावर 223। सोल्यूशन, ये भी बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो ये माइनस है ना, इस माइनस को बाहर ले आए, माइनस के साथ रहेगा आयोटा 2 कर दें, और फिर 2 टू 11 जार 22 होता है, साथ में आयोटा। ठीक है, अब माइनस आ गया और ये आयोटा स्क्वायर भी माइनस होता है, माइनस माइनस 11 आयोटा। अब अंदर प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड में है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन जाएगा आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है -1 की पावर -23/2। ये भी बहुत इजी है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इसको -1 है तो इसको लिखेंगे 1/2 और -23। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम, क्योंकि 1/2 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट -1 और ऊपर से पावर -23। अब हम ये जानते हैं कि आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के, तो ये रिप्लेस करके आ जाएगा आयोटा और इसकी पावर -23। अब ये आ गया, इसको साइड से मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अब लिखना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर पावर -23 है, पावर को प्लस करना है तो नीचे ले जाएंगे इस टर्म को, ये बन जाएगा आयोटा 23। अब हमने सिंपल सॉल्व किया था, आयोटा 2 2 11 जार 22 और 1 23 बन जाएगा सही। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1 उसकी पावर 11 आयोटा, नीचे आ जाएगा। जब माइनस और इसकी पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस आयोटा, और अब ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब क्या करना है, अब 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा है तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है। जब रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा है, तो इस तरफ जो इमेजिनरी टर्म है अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे आयोटा,
ऊपर आयोटा नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ गया आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, माइनस -1, ये बन जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है इसका पार्ट 4। क्वेश्चन ये भी बिल्कुल थर्ड जैसे ही है। ये है -1 पावर एस की -15/2। सोल्यूशन, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो -1 और 1/2 आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर बनाना है, और ऊपर -15। अब ये बन जाएगा स्क्वायर रूट -1 और इसकी पावर -15। अब स्क्वायर रूट -1 होता है योटा के बराबर, ऊपर इसकी पावर आ गई -15। अब इसको उसी तरह नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आयोटा 2 2 7 14 और 7 आयोटा। अब ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर होता है -1 7 आयोटा, माइनस से ऊपर पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस और मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा। अब इसको दोबारा उसी तरह रैशनलाइज करेंगे। जब रैशनलाइज करेंगे तो इमेजिनरी टर्म मल्टीपल होके उसका साइन चेंज होगा, ऊपर नीचे आयोटा आयोटा, ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस -1, तो नीचे बन जाएगा 1 और आयोटा जो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्रूव दैट आयोटा 107 प्लस आयोटा 112 प्लस आयोटा 122 प्लस आयोटा 153 ये बराबर है 0 के। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड आयोटा 107 प्लस आयोटा 112 प्लस आयोटा 122 प्लस आयोटा 153। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा स्क्वायर ये जब मल्टीप्लाई होगा 53 के साथ और ये बन जाएगा 106 और एक आयोटा ये 107, फिर आयोटा स्क्वायर 56 के साथ हो जाता है 112, फिर आयोटा स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करें 61 के साथ तो ये बन जाता है 61 मल्टीप्लाई 2 122 प्लस आयोटा 2 इसको 70 एक मिनट 153 डिवाइडेड बाय 2 2 7 14 1 2 6 12 1, तो ये बन जाता है आयोटा 76 और साथ में एक आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 की पावर 53 आयोटा प्लस -156 प्लस -161 प्लस -176 आयोटा। अब जिस -1 के ऊपर पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा, माइनस आयोटा आ गया, प्लस माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस आ जाएगा, फिर आगे माइनस की पावर ओड है तो ये ओड आएगा, माइनस ही रहेगा, फिर माइनस की पावर ऊपर -1 की पावर 76 इवन है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस आयोटा। अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, 1 और -1 0, 0 आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पहला पार्ट है 3 ब्रैकेट 1 + 2 आयोटा, फिर दूसरी तरफ दूसरी टर्म में -2 1 -3 आयोटा। इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन सबसे पहले इसको लेट कर देते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू 3 1 + 2 आयोटा और z2 इज इक्वल टू -2 1 -3 आयोटा। इनको ऐड करना है z1 + z2, तो यह आ जाएगा 3 1 3 + 6 आयोटा, बीच में एडिशन का साइन 2 -6 आयोटा, क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो -2 + 6 आयोटा, -2 था सॉरी। अब जब इनको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनके रियल पार्ट होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। जैसे अभी 3 -2 ये आपस में होगा, बीच में प्लस आएगा, फिर 6 + 6 आयोटा ये आपस में ऐड होगा, यह आ जाएगा 1 + 12 आयोटा जो कि इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट इसकी पार्ट 2 की तरफ चलते हैं।
जो है 1/2 माइनस 2/3 आयोटा, दूसरी तरफ 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। सोल्यूशन, इसको भी पहले लेट कर, आप लेट के बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेट करके ज़्यादा अच्छा लगता है। लेट z1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 माइनस 2/3 आयोटा, और z2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। z1 प्लस z2, z1 था 1/2 माइनस 2/3 आयोटा, बीच में एडिशन, दूसरी तरफ 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। अब जो रियल पार्ट है उसको आपस में ऐड कर दें, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपस में ऐड करें। रियल पार्ट इसका 1/2, बीच में प्लस 1/4, ब्रैकेट लगा लें, फिर बीच में प्लस आएगा, माइनस 2/3 और माइनस 1/3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले तो आ जाएगा 3/4 प्लस इसका एलसीएम ले जा जाएगा 3, नीचे 3 आ गया, ऊपर माइनस 3/3 आयोटा, जो कि बन जाएगा 3/4 माइनस आयोटा, जो कि इसका आंसर है। इसका लास्ट और थर्ड पार्ट है इस तरह, इसको लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में। जब ऑर्डर्ड पेयर में जैसे लिखा हुआ है, अगर लिखो ऑर्डर पेयर में स्क्वायर रूट टू 1, तो ये बनता है स्क्वायर रूट टू प्लस 1 आयोटा, क्योंकि जो कॉमा है, अगर कॉमा की तरफ माइनस होता है तो माइनस, नहीं तो बीच में प्लस, और जो सेकंड टर्म होती है वो होती है इमेजिनरी, इमेजिनरी के साथ आयोटा होता है। तो जब इसको इसके ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो दरमियान में कॉमा आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखते। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू, इसको इमेजिनरी दूसरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं बगैर ऑर्डर्ड पेयर के, स्क्वायर रूट टू प्लस आयोटा, और z2 है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो z1 प्लस z2 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, बीच में एडिशन 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ये एक टर्म आ गई, फिर 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और यही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका पार्ट 1 है a 0, 2 माइनस b। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट z1 इज इक्वल टू a, 0, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा, एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस b, जिसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस b आयोटा। अब इनको सॉल्व करते हैं। z1 माइनस z2, a प्लस 0 आयोटा माइनस 2 माइनस b आयोटा, जिसको ब्रैकेट ओपन करने पर बन जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा माइनस 2 प्लस b आयोटा। अब इनको आपस में सॉल्व करते हैं, रियल के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, a माइनस 2 और बीच में प्लस b आयोटा, और ये इसका आंसर है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका -3, 1/2, और दूसरी तरफ 3, 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट z1 इज इक्वल टू -3, 1/2, जिसको लिख सकते हैं -3 प्लस 1/2 आयोटा, और z2 होगा 3, 1/2, जिसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2 आयोटा। अब z1 माइनस z2 ये बन जाएगा -3 प्लस 1/2 आयोटा, बीच में -3 प्लस 1/2 आयोटा, जिसमें ब्रैकेट ओपन करने पे बन जाएगा -3 प्लस 1/2 आयोटा, -3 माइनस 1/2 आयोटा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 और फिर बन जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, -3 -6, और ये बिल्कुल सेम है तो ये काट के बन जाएगा 0, -6 प्लस 0 आयोटा, जो कि इसका आंसर है।
इस क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट है थर्ड, जो कि है 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। इजी है बिल्कुल। सोल्यूशन, लेट z1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, और z2 हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो z1 माइनस z2 ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, दरमियान में इनके माइनस का साइन आएगा, फिर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, दूसरी तरफ माइनस बाहर कर लें, अगर माइनस करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, 5 स्क्वायर रूट 7 और बीच में प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 और आयोटा यहाँ पे आ गया। अब 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इस वाली टर्म के पास 3 स्क्वायर रूट 3 है, इसके पास 1 स्क्वायर रूट 3 है, तो इधर बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और इधर बन जाएगा माइनस 5, और ये 5 स्क्वायर रूट 7 और ये 2 स्क्वायर रूट 7, तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर रूट 7 आयोटा, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इसलिए पहले एक जनरल एग्जांपल देख लें, लेट कर लें कि एक z1 है टर्म जिसके पास है 1a प्लस बी आयोटा, और z2 ऐसे पास है c प्लस डी आयोटा। अब हमने आंसर फाइंड करना है z1 मल्टीप्लाई z2, यानी a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई करें c प्लस डी आयोटा के साथ, तो क्या आंसर आएगा। जो इस एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ हर मल्टीप्लिकेशन में यही तरीका फॉलो होता है, इसलिए इस जनरल जो एग्जाम्पल दे रहे हैं इसको सही तरह समझ लें। सबसे पहले जो पहली टर्म है ए प्लस बी आयोटा, इसमें जो पहली टर्म है ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी आयोटा के साथ, फिर जो प्लस बी आयोटा है इसको भी दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी आयोटा के साथ, तो पहली बन जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा, दूसरी तरफ बन जाएगा बी सी आयोटा और बी डी आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बन जाता है आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी को उठा के इधर ले आए क्योंकि दोनों रियल टर्म है, दरम्यान में प्लस ए डी प्लस बी सी, और ये आयोटा वाली टर्म एक साथ आ गई, तो ये आंसर, ये फॉर्मेट होगा इसके आंसर का। सबसे पहले याद रखना है कि जो पहली टर्म में जो पहली दी होगी उसमें से जो पहला होगा रियल, उस रियल को पहले दूसरी टर्म के सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उसका इमेजिनरी होगा उसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का इसी फॉर्मेट पर होगा। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है 8 आयोटा प्लस 11 माइनस 7 प्लस 5 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, लेट z1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 11 प्लस 8 आयोटा भी, और z2 होगा -7 प्लस 5 आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई -7 प्लस 5 आयोटा। अब पहले 11 मल्टीप्लाई होगा -7 प्लस 5 आयोटा के साथ, और फिर मल्टीप्लाई होगा 8 आयोटा -7 प्लस 5 आयोटा के साथ। 11 -7 बन जाएगा -77 प्लस 55 आयोटा, और दूसरी तरफ ये बन जाएगा 8 7 ज़र, ये बनता है -56 आयोटा और प्लस 40 आयोटा स्क्वायर, ये बीच में प्लस था, तो ये अब बन जाएगा -77 प्लस 55 आयोटा, और इधर -56 आयोटा है। इसको पहले तो ब्रैकेट ख़त्म करते हैं, -56 आयोटा प्लस 40 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये बन जाएगा -1। तो नेक्स्ट स्टेप में -77 55 -56 ये बन जाएगा माइनस आयोटा -40, और नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा
-77 और -40 क्या होता है 7 11 -117 माइनस आयोटा, जो कि इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 3 आयोटा, 2 1 माइनस आयोटा। सोल्यूशन लेट Z1 होगा 3 आयोटा के बराबर, Z2 है 2 1 माइनस आयोटा, जो कि बनता है 2 - 2 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा Z1 × Z2 3 आयोटा 2 - 2 आयोटा, जो कि बिल्कुल सिंपल है। 3 2s are 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वेयर, ये बन जाएगा 6 आयोटा माइनस 6 और आयोटा स्क्वेयर होता है -1, तो ये बन जाएगा 6 आयोटा प्लस 6, जिसको लिख सकते हैं 6 + 6 आयोटा, जो कि इसका आंसर है। इसका लास्ट और थर्ड पार्ट है √2 + √3 आयोटा 2, 2 √2 - √3 आयोटा। ये भी इजी है, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लेट Z1 = √2 + √3 आयोटा एंड Z2 = 2 √2 - √3 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। Z1 × Z2 √2 + √3 आयोटा, दूसरी तरफ है 2 √2 - √3 आयोटा। अब सबसे पहले √2 मल्टीप्लाई होगा 2 √2 के साथ, फिर -√3 आयोटा के साथ, और फिर √3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 √2 - √3 आयोटा के साथ। 2 √2 ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 √4, क्योंकि जब ऐसे ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बन जाता है 2 √2, जो कि 4 बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2। अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखा है, तो अब नेक्स्ट में दोबारा स्क्वायर रूट है दोनों के ऊपर, ये बन जाएगा √6 आयोटा। अब नेक्स्ट √3 ये बन जाएगा 2 √6 आयोटा, फिर माइनस √9 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे इधर बताया था √4 है तो ये 2 बन जाएगा, और √9 है तो ये बन जाएगा। ये बन गया 2 -√6 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा -3, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, उससे जाने से पहले 2 और -3 ये बन जाएंगे 5 आई थिंक। 2 -3 और ये माइनस, ये बन जाएगा 2 + 3, और दरमियान में जहाँ पर था -√6 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा। अब इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो ये बन जाएगा +6 √आयोटा 5 + √6 आयोटा, जो कि इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ पे √2 था तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ये इधर 4 बनता है, सॉरी, तो ये 4 बनेगा। 4 3s are 7, तो ये ऐसे है इसका आंसर 7 + √6 आयोटा। इन क्वेश्चन में बस शॉर्ट चीज़ें मल्टीपल में थोड़ी बहुत याद रखनी है। अगर एक चीज़ गलत हो जाए तो पूरे आंसर पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे √4 था, तो जब इसको स्क्वायर रूट ख़त्म हुआ 2 आता है, 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 बनेगा, इसलिए 4 + 3 7, फिर आंसर है 7 + √6 आयोटा, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें परफॉर्म करनी है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन होती क्या है, जैसे अभी मिसाल के तौर पर हमारे पास है Z1 / Z2। Z1 हो गया A + B आयोटा, और Z2 हो गया C + D आयोटा। अब इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है, डिवाइड। जब डिवाइड करते हैं तो जो इसकी नीचे वाली टर्म होती है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कैसे, C D आयोटा D C D आयोटा, लेकिन
जो अयोटा वाली टर्म यानी इमेजिनरी टर्म होगी उसका साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पर इस डिनोमिनेटर में इसका साइन प्लस था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होते इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे पहले माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सिर्फ उस टर्म का जो इमेजिनरी अयोटा वाली, जो रियल टर्म होगी उसका साइन चेंज नहीं होगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में आगे सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर आ जाता है। सिर्फ इसमें याद रखना है कि डिवीजन में हमेशा रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करते हुए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और इमेजिनरी टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। तो क्वेश्चन 1 यानी इसका पार्ट 1 है 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 अयोटा। सोल्यूशन, सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि z1 बराबर होगा 4 प्लस अयोटा के और z2 बराबर है 3 प्लस 5 अयोटा के, और हम सॉल्व कर रहे हैं z1 डिवाइडेड बाय z2 जो कि 4 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 अयोटा। अगर इस क्वेश्चन में आप लेट ना भी करें तो भी चल जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 अयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली को ऊपर के साथ। देखें अब नीचे देखना, पहले तो ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 5 अयोटा। अब ये फार्मूला तो सबको याद होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे नीचे देखें 3 प्लस 5 अयोटा 3 माइनस 5 अयोटा, 3 5 अयोटा 5 अयोटा है, तो ये फार्मूला बनता है। इसको डायरेक्ट फार्मूले के जरिए करेंगे 3 स्क्वेयर माइनस 5 अयोटा स्क्वेयर, तो यहाँ पे बन जाएगा 4। अब 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 माइनस 5 अयोटा फिर प्लस अयोटा 3 माइनस 5 अयोटा। नीचे तो फार्मूला खुलेगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 7 अयोटा का स्क्वायर -1। 4 3 12 माइनस 20 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस 5 अयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 9 प्लस 25। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। ऊपर आ जाएगा 12 माइनस, पहले क्या है 12, नीचे तो आ जाएगा 25 प्लस 9, ये बन जाता है 5 34, नीचे 34 आ गया और ऊपर आएगा 12 माइनस 17 अयोटा और माइनस 5 अयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 5 12 प्लस 5 माइनस 17 अयोटा, नीचे आ जाएगा 34, ये बन जाएगा 17 माइनस 17 अयोटा, नीचे 34। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 34 माइनस 17 बाई 34 अयोटा। जब ये बन जाएगा तो 7 कितने पे 34 थे 17 12 आर, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, जो कि इसका आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो है 1 डिवाइडेड बाय -8 प्लस अयोटा। ये भी बहुत इजी है सोल्यूशन। इसको करेंगे 1 -8 प्लस अयोटा, रैशनलाइज करेंगे तो वो हो जाएगा -8 माइनस अयोटा, -8 माइनस अयोटा। 8 के साथ तो माइनस रहेगा क्योंकि 8 रियल नंबर है, लेकिन जो इमेजिनरी अयोटा है इसके साथ प्लस था तो इधर माइनस माइनस आ गया। अब ऊपर बन जाएगा -8 माइनस अयोटा, नीचे फार्मूला लगेगा -8 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -8 माइनस अयोटा और 8 8 आर 64, क्योंकि माइनस है और ऊपर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब बन जाएगा ये -8 माइनस अयोटा और नीचे बन जाएगा 64 प्लस 1, -8 माइनस अयोटा, नीचे आ जाएगा 65, तो -8 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 1/65 अयोटा, जो कि इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास इसका है 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 अयोटा।
ये भी बहुत इजी है, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, इसको रेशनलाइज करते हैं, ये बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, सॉरी प्लस था 7 प्लस 3 आयोटा, ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे से फार्मूला खुलेगा 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अब 7 प्लस 3 आयोटा और नीचे 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, 49 प्लस 9, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, तो 49 प्लस 1 58, 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा, जो कि इसका आंसर है। इसके सब लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, फोर्थ, जो कि 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। ये भी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -6 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा -6 आयोटा -1 और जाएगा -1। अब ये बन जाएगा -6 आयोटा +1 और नीचे भी 1, इसका आंसर होगा 1 - 6 आयोटा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। इस लेक्चर में आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ आए तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।